हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे, भैया मैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ, भले ही मेरी कंपार्टमेंट लगी हो या फिर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा हूँ या मैं फेल हो गया, तो क्या ऐसे में मेरे कैरियर में कुछ अफेक्ट पड़ेगा? क्या ऐसा होगा कि मेरी जॉब नहीं लगेगी या फिर मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ? क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा एक्चुअल में? आज के इस वीडियो में आपको एकदम बढ़िया आंसर देने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं सीबीएसई के और जो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं, बस एक डिफरेंस होता है। प्राइवेट कैंडिडेट घर पे तैयारी कर रहे हैं अपनी खुद से, रेगुलर कैंडिडेट्स स्कूल में तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों का इजी एग्जाम आता हो और रेगुलर कैंडिडेट्स का हार्ड एग्जाम आता हो। ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर जो होता है एग्जैक्टली सेम होता है, प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों का भी एंड रेगुलर कैंडिडेट्स वालों का, राइट? सेम पेपर होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम प्राइवेट कैंडिडेट हो तुम्हारा अलग पेपर होगा, नहीं, सेम पेपर होता है। ठीक है, तो कौन ज़्यादा होशियार होता है, कौन गधा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता जी। सेम एग्जाम देते हैं दोनों लोग। क्लियर? और रही बात कैरियर की, तो भाई कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तुम सीबीएसई में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट बने कैसे 12th में, है ना? या तो तुम्हारी कंपार्टमेंट आई तो तुम एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हो, या फिर तुमने इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म किया, ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, देने वाले हो तो आप बने प्राइवेट कैंडिडेट, राइट? तो कभी आप भी रेगुलर कैंडिडेट थे तब प्राइवेट कैंडिडेट बने, राइट? सो कैरियर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है ना। आपकी मार्कशीट पे लिख के आएगा अलग से कि ये प्राइवेट कैंडिडेट था, ऐसा लिख के नहीं आएगा। ठीक है, कहीं लिख के आएगा कि इसकी कंपार्टमेंट लगी थी, ऐसा कहीं मार्कशीट में लिख के नहीं आएगा। सो कैरियर की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ यार, कैरियर की जब बात कर ही रहा हूँ, मैं तो एक बात बोलता हूँ यार, अपने आसपास देख रहा हूँ सब कुछ कैसे क्या दुनिया चलती है, कहीं तुम्हारे मार्क्स से तुम्हारी और ये जो प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क एक चीज़ से पड़ता है मेरे भाई, वो ये है, क्या पता? कि तुम्हें काम करना आता है कि नहीं, तुम मेहनती इंसान हो कि नहीं, तुम डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर है कि नहीं, है ना, कुछ मैनर्स वगैरह है कि नहीं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कैरियर में। बाकी मार्क्स वगैरह से कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मार्कशीट वगैरह होती है ना टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास भी मार्कशीट है, मैं भी काफ़ी सारे काम कर रहा हूँ, राइट? और भी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग। मार्कशीट मोस्टली यूज़ होती है डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए कि भाई तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं। 10th की मार्कशीट यूज़ होती है और 12th की मार्कशीट थोड़ा बहुत कॉलेज वगैरह में यूज़ हो जाती है, मार्क्स वगैरह देखने के लिए, कुछ कुछ में, हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह। बाकी कुछ खास कैरियर में फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि तुम क्लास 12th के टॉपर हो तो तुम्हें भाई करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा, वो बैक बेंचर उसको करोड़ों का पैकेज नहीं मिलता। नहीं, वहाँ पर स्किल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यार भैया मैं अगर हायर कर रहा हूँ, भाई मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रहा हूँ, तो भाई मैं ये देखूंगा कि तुम्हारे 12th में मार्क्स कितने हैं, या फिर मैं ये देखूंगा कि तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाना आता है कि नहीं, कितने अच्छे तरीके से तुम प्रोग्राम बना लेते हो, सॉफ्टवेयर बना लेते हो, मैं वो चीज़ देखूंगा ना। और अगर अच्छे से, भले ही तुम 12th में तुम्हारे कम मार्क्स आए हो, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट हो, जो भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज़ देखूंगा, अगर मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाना आता है कि नहीं, क्या तुमने पहले कहीं काम किया है कि नहीं। अगर तुम्हें काम करना आता तो जॉब तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएगी। जॉब नहीं करना, खुद का बिजनेस करो, स्टार्टअप करो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो आप। बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज के टाइम में, इन्फ्लुएंसर्स हो गए आपके, समझ रहे हो? उनके पास तो कोई डिग्री वगैरह है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो वैसे ही भाई करोड़ों का आराम कमा रहे हैं। अलग पांडे सर को आप जानते हो कि फिजिक्स वाला, उनके पास तो आज भी डिग्री नहीं है, तभी भाई 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, फिजिक्स वाला, राइट? सो इन रियलिटी कैरियर में कहीं मार्क्स और इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। एक चीज़ है थी, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारे मार्क्स कम आए और तुम बहुत ज़्यादा वैसे टाइप के इंसान हो कि समझ रहे हो, गाली गलौज करते हो, मेहनत करते नहीं हो, कुछ करना धरना नहीं, ऐसे घूम रहे हो आवारा टाइप के, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ हो या ना हो, ओवरऑल तुम्हें काम करना आना चाहिए, मेहनत करना आना चाहिए। अगर ये आता है ना तो कैरियर की बिल्कुल टेंशन मत लो। मार्क्स वगैरह से खास कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है? मेहनत करो, दबा के चीज़ें सीखो, लाइफ में आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, थोड़े मैनर्स सीखो, गाली गलौज ऐसे मत किया करो। बहुत सारे लोग मैंने देखता हूँ गाली गलौज करते रहते हैं, तुरंत यूट्यूबर्स पे ही गुस्सा निकाल देते हैं किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा ध्यान दो, कैरियर में बहुत आगे जाओगे। और मार्क्स वगैरह की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि प्राइवेट कैंडिडेट हूँ तो मेरे मार्क्स वगैरह के क्या फ़र्क पड़ेगा, इन रियल मतलब कैरियर में क्या फ़र्क पड़ेगा प्राइवेट कैंडिडेट वालों को, राइट? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।